Hello students, this is Rachit Jain, Assistant Professor in Electronics Communication Department, ITM GOI। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 का रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज एंड माइक्रो ऑपरेशंस। तो इस टॉपिक में आज हम पूरा का पूरा कवर करेंगे कि RTL के क्या फंक्शंस हैं, क्या यूसेज है या क्या चीज़ ये होती है। सिमिलरली कि माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, इनका क्या पर्पस है, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है, कितने साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, और उसके बाद इसको समराइज करेंगे और शॉर्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे और फिर इस सेशन को एंड करेंगे। चलिए तो बिगिन करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा प्रीक्विजिट देख लें, दैट इज़ कि आपको मेमोरी, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर्स की बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। साथ के साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसिक्स ऑफ सीपीयू को कवर किया था, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया था और उससे कंट्रोल वर्ड को भी कवर किया था। इट मीन्स कि सीपीयू काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर से कनेक्टेड होता है कॉमन सिस्टम बस की हेल्प से, और उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल वर्ड की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है, जिससे वो पूरा ऑप्टिमाइज और एनहांस परफॉर्मेंस जनरेट कर सके। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से कवर की थी। और इस कंट्रोल वर्ड में अलग अलग कमांड्स हमने समझे थे कि एडिशन के लिए हम किस तरीके से एडिशन होंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए किस तरीके से सब्ट्रैक्शन की कमांड हम कंट्रोल वर्ड को देंगे, और कंट्रोल वर्ड उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इंस्ट्रक्ट करके सीपीयू की हेल्प से प्रोसेस करेगा। नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, आरटीएल। इसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में आरटीएल भी कहा जाता है। या आरटीएल है क्या चीज़? RTL is the symbolic representation of notations used to specify the sequence of microoperations. RTL एक सिंपली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है नोटेशंस का, जिससे हम स्पेसिफाई करते हैं कि माइक्रो ऑपरेशंस किस तरीके से एक्ट करेंगे। इट इज़ अ कन्वीनियंट टूल फॉर डिस्क्राइबिंग द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। साथ के साथ ये एक बहुत सिंपल या कन्वीनियंट टूल है जिसकी मदद से हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को हम डिजिटल कंप्यूटर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। The term RTL refers to the availability of hardware logic circuits that can perform a given microoperation and transfer the result of the operation to the same or another register. रजिस्टर ट्रांसफर बेसिकली एक हमारी ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि क्या क्या चीज़ हमारे पास लॉजिकल सर्किट्स की क्या क्या अवेलेबिलिटी है, और उस पर हम किस तरीके के माइक्रो ऑपरेशंस को इस्टेब्लिश या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको अभी इतना डीप में नहीं आया होगा क्लियर कि आरटीएल क्या चीज़ है या माइक्रो ऑपरेशंस क्या है, लेकिन अब धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड नोटेशंस यूज्ड फॉर स्पेसिफाई ऑपरेशन ऑन वेरियस रजिस्टर्स आर स्टेटेड बिलो। द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज डेजिग्नेटेड बाय एमएआर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आपको पहले से ही पता है। प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, ये भी आपको पता है कि अगला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी हमारा सेव करके रखता है। सिमिलरली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। आईआर हमारा वो रजिस्टर होता है जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार रहता है। लास्ट में R1 रजिस्टर प्रोसेसर रजिस्टर होता है जिसमें प्रोसेसिंग करते हैं। अब थोड़ा हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जो हमने जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी किया था। एक हमने नोटेशन लिया था R1 इक्वल्स टू R2 प्लस R3, यानी कि हमने एडिशन करके R1 में उस वैल्यूज को स्टोर कराया था, राइट। तो वहाँ पर ये R1 R2 R3 ये सब क्या है, ये एक नोटेशन है रजिस्टर्स की, और वहाँ पर आर में इम्प्लीमेंट हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे थे कि यहाँ पर डाटा ट्रांसफर होगा, या हम किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। रजिस्टर्स डिफरेंट टाइप के यूज किए जाते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में, जैसे कि R1 R2 R3 जो हमने प्रीवियस में कवर किए थे। उसके साथ साथ अलग अलग रजिस्टर्स भी होते हैं जो हमने पहले भी पढ़े थे, MAR, CIR, IR, PC, इन सब का हमने फंक्शनिंग भी स्टडी किया था पहले। तो ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर हैं जो किसी सीपीयू में या किसी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं, सो दैट वो सिस्टम वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से
सिस्टमेटिकली तरीके से परफॉर्म या वर्क कर पाए। फाइन। तो अब इसमें हम बात करते हैं माइक्रो ऑपरेशंस की। अब माइक्रो ऑपरेशंस क्या चीज होती है? द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द डाटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशंस। इट मीन्स जैसे हमने पहले क्या किया था, R1 प्लस R3 या R2 प्लस R3 किया था, तो R2 प्लस R3 हमारे माइक्रो ऑपरेशंस हो गए, और R1 R2 R3 जो हमारे हैं वो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के नोटेशंस हो गए, कि इस तरीके से हम उसको डिनोट या नोटेट कर रहे हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म होने के लिए। जैसे मैंने पहले भी यहाँ पर बताया है कि RTL कुछ नहीं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है नोटेशंस का, यूज टू स्पेसिफाई सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। माइक्रो ऑपरेशन की सीक्वेंस को स्पेसिफाई करता है RTL। तो जो RTL के रजिस्टर्स यूज होते हैं वो RTL को रिप्रेजेंट करते हैं, और माइक्रो ऑपरेशंस वो होते हैं जो हमें ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कराने हैं। Hence, micro operations generally involves the transfer between register and external bus or a simple ALU operation. माइक्रो ऑपरेशन एक तरीके से एक तरीका ही बताता है कि ट्रांसफर कैसे होगा रजिस्टर्स के बीच, एक्सटर्नल बसेस के बीच, या फिर एएलयू में ऑपरेशंस किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था इंक्रीमेंट ऑफ R6। यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल एक इंक्रीमेंट हो रहा है, किसमें? R6 में। तो इंक्रीमेंट R6 हमारा माइक्रो ऑपरेशन हो गया। किस रजिस्टर में होना है? R6 में होना है। तो किस तरीके से वो डाटा, यानी कि R6 में जो डाटा था उसको सिंपल एक वैल्यू से इंक्रीमेंट करना है, तो वो भी एक माइक्रो ऑपरेशन है जो RTL की तरफ से एग्जीक्यूट होगा। Hence, the functions built into registers are examples of micro operations like shift, load, clear, etc. चाहे वो इंक्रीमेंट हो, शिफ्टिंग हो, लोड यानी कि डाटा मैं उसमें इनपुट दूं, तो ये सारे ऑपरेशन जो हम किसी रजिस्टर्स में परफॉर्म करते हैं वो हमारे सारे के सारे माइक्रो ऑपरेशंस ही होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस टाइप के और कौन कौन से हमारे माइक्रो ऑपरेशंस हो सकते हैं। नंबर 1, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशंस। नंबर 2, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस। नंबर 3, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस, या इनको लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस भी कहते हैं। एंड नंबर 4, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस। दीज आर द जनरल माइक्रो ऑपरेशंस कैटेगराइज्ड। तो अब हम इनको एक एक करके थोड़ा डीप में समझते हैं कि हमारा रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, अर्थमेटिक में किस तरीके के माइक्रो ऑपरेशंस को हम यूज कर सकते हैं, लॉजिक में और शिफ्टिंग में। नंबर 1, दैट इज रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। हमने रजिस्टर ट्रांसफर इंडिकेट्स एज R2 implies R1। यहाँ पर ये एरो क्या बता रहा है कि R1 का जो कंटेंट है वो R2 में ट्रांसफर हो जाए। Hence, in this case, the contents of register R2 are moved into register R1. Note that this is a destructive, that is, the contents of R1 are not altered by copying, loading them to R2। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट या ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैं R1 का कंटेंट R2 में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि R1 का कंटेंट पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, वाइंड अप या फिनिश हो जाएगा। सिंपली इस ट्रांसफर में केवल डाटा का मूवमेंट होगा, R1 का डाटा कॉपी होकर R2 में चला जाएगा। इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो वो डाटा है वो R1 में भी है, R2 में भी है। तो ये ट्रांसफर रिप्रेजेंटेशन है, या फिर हम ये कहें कि ये मैं जो माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करना था, तो RTL जो लैंग्वेज है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि ये इस तरीके से होगा। फाइन। नेक्स्ट हमारा है अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। अब अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इन सब के नोटेशंस या फॉर्मूलेज या सिंटैक्स सबके डिफरेंट होते हैं। तो माइक्रो ऑपरेशन हमारा अर्थमेटिक एक जनरलाइज कर दिया कि हम इस तरीके से उनको डिनोट कर सकते हैं। और भी होते हैं एडिशन विद कैरी, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, या ट्रांसफर या लोडिंग। तो ये सारे हमारे अर्थमेटिक के माइक्रो ऑपरेशंस होंगे। इनके नोटेशन डिपेंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पर। जैसे कि एक जनरलाइज हमने नोटेशन लिया हुआ है, जैसे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एडिशन का। इट मीन्स कि कंटेंट्स ऑफ R1 एडिड विद कंटेंट्स ऑफ R2 एंड देन एडिशन का जो डाटा होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा R3 पे। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा
कंटेंट्स जो होंगे हमारे, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर क्या होगा, मेरे कंटेंट्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे और R3 में चले जाएंगे। अब जो हमने, ये तो हमारे फॉर्मूलेज, वो रिप्रेजेंटेशन नोटेशंस हो गया, तो ये पूरा का पूरा हमारा RTL को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से हम लैंग्वेज को स्टडी या डिनोट करेंगे। और ये एक ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, माइक्रो, क्योंकि ये छोटा ऑपरेशन है इसलिए माइक्रो ऑपरेशन कहलाएगा। और ये सारे के सारे हमारे अर्थमेटिक रिलेटेड है, तो ये हमारे अर्थमेटिक हो गए। अर्थमेटिक का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ एडिशन हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, इसका R2 का कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है और उसको रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर टूज का उसका कॉम्प्लीमेंट लेकर एडिशन 1 कर रहे हैं, यानी कि ये क्या हो रहा है, टूज कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है। और ये भी एक माइक्रो ऑपरेशन है, किसका, सब्ट्रैक्शन का। क्यों, क्योंकि वैल्यू को उसके कॉम्प्लीमेंट, उसके साथ उसका टूज कॉम्प्लीमेंट का एडिशन हो रहा है, तो वो ओवरऑल जो रिजल्ट देगा वो सब्ट्रैक्शन का देगा, जैसा आप पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी कर चुके हो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर डिक्रीमेंट कर रहे हैं कंटेंट्स को। फाइन, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। It is they specify binary operations on the strings of bit in registers. Logic macro operations are bitwise operations, hence they work on the individual bits of data. Logical या logic macro operations जो होते हैं वो particularly bit to bit चलते हैं। For example, मेरे पास डाटा है 1 1 0 1, तो इसमें क्या होगा, बिट वाइज ऑपरेशन क्या होगा कि अगर मैं एग्जीक्यूशन करूं कि इसका हर एक बिट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो या कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि इन सबका एडिशन हो, तो ये भी एक लॉजिक की तरह एक्ट करेगा, यानी कि इन दोनों का एडिशन होगा, फिर इसकी वैल्यू अगर ट्रांसफर हो, मतलब हर एक बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके के हमारे ऑपरेशंस लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। जैसे कि एंड ऑपरेशन होता है, एंड मतलब जैसे आपका, जैसे कि 1010 है, उसको अगर मुझे एंड करना है तो एंड ऑपरेशन इसमें एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स कि इनडायरेक्टली मैथमेटिकली वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। जैसे कि आपने स्टडी किया होगा ना कि 0 1 का एंड ऑपरेशन क्या होता है, 0, क्योंकि ये अगर ए है ये बी है तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी होगा। सिमिलरली और का क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि अगर इस पे और ऑपरेशन लगाता हूँ तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये बिट टू बिट एक्ट करते हैं, तो ये हमारे एंड और एक्सॉर, ये इनके साथ में सिंबल हैं। ये सिंबल हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से थोड़े डिफरेंट होते हैं, और वो ये सिंबल यहाँ पर प्रोग्रामिंग में डिनोट या नोटेट किए जाते हैं। जो हम प्रोग्रामिंग या आरटीएल में की बात करें तो ये उसके सिंबल से नोटेशंस हो गए कि अगर मुझे एंड ऑपरेशन लगाना है तो उसका सिंबल ये होगा, अप एरो, और गेट का लगाना है ये, एक्सोर का ये, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं, वो हम टाइम टू टाइम आगे टेबल्स में हम देखते जाएंगे। इवन इनके कॉम्बिनेशन भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने आपसे कहा एक एग्जीक्यूशन करना है ए बी प्लस सी डी का, तो यहाँ ए बी प्लस सी डी के लिए क्या होगा, ए बी का एंड ऑपरेशन हो रहा है और उन ए बी और सी डी के बीच और ऑपरेशन हो रहा है, तो उसी तरीके से सिंबल्स को रिप्रेजेंट करके प्रोग्रामिंग की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं शिफ्ट ऑपरेशंस क्या होते हैं। बेसिकली शिफ्ट ऑपरेशंस यहाँ पे 3 टाइप से इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक हमारा है लॉजिकल शिफ्ट, दूसरा हमारा होता है अर्थमेटिक शिफ्ट, और तीसरा होता है हमारा सर्कुलर शिफ्ट। अब इन शिफ्टिंग और मैक्रो ऑपरेशंस को हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि रजिस्टर्स में आपने अगर याद हो, LIFO, FIFO,
इट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, SISO सीरियल इन सीरियल आउट, SIPO सीरियल इन पैरेलल आउट या PIPO पैरेलल इन पैरेलल आउट। इस तरह के कॉम्बिनेशंस पढ़े थे। कुछ कुछ यहाँ पर भी वही चीज़ होती है, उसी तरीके के माइक्रो ऑपरेशंस हैं, वहाँ रजिस्टर्स में होते थे, यहाँ पर हम पूरा बिट पूरे के पूरे डाटा पे करेंगे। जैसे कि अगर राइट शिफ्ट ऑपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ से इनपुट गया और उसको राइट शिफ्ट करते करते आउटपुट पे वो राइटली शिफ्ट होकर निकल गया। वहीं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन में क्या होगा कि इनपुट हमारा लेफ्ट से आएगा और शिफ्टिंग एग्जीक्यूशन होगा और राइट साइड से वो लेफ्ट साइड से उसका आउटपुट निकल जाएगा। तो ये हमारे शिफ्ट ऑपरेशन बिट पे होते हैं। जैसे ये बॉक्सेस हैं, यहाँ पर डाटा भी हो सकता है 1010 और वो यहाँ से इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि इस मान लिया 1010 का डाटा है और मैं यहाँ से एक वैल्यू 1 दे दूँ तो वो यहाँ से इनपुट होगी और यहाँ से शिफ्टिंग होती जाएगी। जैसा आपने काउंटर्स में स्टडी किया था, वहाँ बिट पे वैल्यूज आती थी और आगे ट्रांसफर हो जाती थी। यहाँ पर ये ऑपरेशन बहुत हेल्प करते हैं। ठीक, तो लॉजिकल शिफ्ट में क्या होगा कि मुझे सिर्फ इनपुट पर अगर 0 देना है और मैं 0 की शिफ्टिंग लगाना चाहता हूँ तो 0 दूंगा और मान लिया वैल्यू यहाँ पे 1 1 सारे 1 है तो ये 0 आया तो उसके बाद ये वैल्यू आगे शिफ्ट हो जाएगी और ये 1 जो यहाँ पर था वो आउटपुट पे चला जाएगा, या फिर वो हमारी राइट की तरफ हो या वो लेफ्ट की तरफ हो। तो लॉजिकल शिफ्ट में क्या होता है, या तो 0 का हम इनपुट देते हैं या 1 का इनपुट देते हैं और उसकी हेल्प से पूरे डाटाबेस में शिफ्टिंग लगाते हैं। इसकी एग्जीक्यूशन अभी आप ये आगे जाके हम बड़े बड़े फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का इंटरनल एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, शिफ्टिंग कैसे होती है, वो हम समझेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम अगर डिवाइड की बात करते हैं, डिवाइड में क्या होता है, जब हम डिवाइड करते जा रहे हैं तो वैल्यू को शिफ्ट करना पड़ता है। जब आपस में उसको सब्ट्रैक्शन होता है कि वो इसके नीचे और यहाँ से हम डिवाइड करें, तो वहाँ पर इस तरह की लॉजिकल शिफ्टिंग ज़रूरी है। या फिर हम एडिशन भी कर रहे हैं तो कैरी जनरेट, वो कैरी कहाँ जाएगा, उसके अंदर ऐड होगा ना, तो वो कैरी की शिफ्टिंग भी इन्हीं की हेल्प से होती है सिस्टम के अंदर। जैसे कि अगर मैं सिंपल एक शिफ्ट लॉजिकल शिफ्ट लगाना है आइदर 0 या 1, तो लेफ्ट साइड लगाना है तो उसका कोड ये होता है SHL फॉर लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट एंड सिमिलरली SHR फॉर लॉजिकल शिफ्ट राइट। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, सपोज करते हैं मेरे पास एक डाटा स्ट्रिंग्स का डाटा है 11011 कुछ करके मेरे पास डाटा अवेलेबल है और मैं ये चाहता हूँ कि ये लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे शिफ्ट होना। अब उसके लिए जैसे सपोज करो लॉजिकल शिफ्ट दिया मैंने, यहाँ से मैंने 0 दिया, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ ये 0 यहाँ से इसमें जाए, तो ये शिफ्टिंग क्या होगी, तो ये पहले तो हम ये देखते हैं शिफ्टिंग किस तरफ होगी, राइट साइड होगी। तो यानी कि इस अगर ये वैल्यू R3 की है, सॉरी R2 की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू R2 की और इसमें SHR R2 लिख दूं, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 लग जाएगा और 0 से अपेंड होकर वैल्यू यहाँ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे सपोज करते हैं ये मेरे पास डाटा अवेलेबल है और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ राइट शिफ्ट लगे, कोई इनपुट नहीं देना चाह रहा मैं। तो राइट शिफ्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यानी कि वे 1 यहाँ पर आ जाए, ये 0 से स्वैप होकर यहाँ आ जाए और ये वाला 0 आउटपुट से बाहर निकल जाए। इस तरह की शिफ्टिंग मैं चाहता हूँ तो मुझे ये वाली कमांड यूज़ करनी पड़ेगी राइट शिफ्ट के लिए। तो यहाँ पर ये शिफ्टिंग इंटरनल जो वैल्यूज़ के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी R2 के अंदर वो इस तरीके से शिफ्ट होंगी। और वहीं अगर लेफ्ट के लिए करना है तो ये डाटा इस तरीके से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा और बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारी रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में इंटरनली लॉजिकल शिफ्ट लगते हैं। सेम वे में मैं 0 भी देकर वहाँ से भी शिफ्टिंग दे सकता हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह की शिफ्टिंग हो रही है और वो किस चीज़ पे हो रही है, वो भी डिपेंड करता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट शिफ्ट होती है वो होती है सर्कुलर शिफ्ट। अब सर्कुलर शिफ्ट is a shift in which the serial input is the bit that is shifted towards the other end of the register। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये कुछ नहीं, उसके अंदर एक राउंड एंड राउंड नोटेशन की तरह मूव करता रहेगा जिससे वो वैल्यू सर्कुलर वे में घूमती रहे, यानी कि रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा है ये राइट
सर्कुलर शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला हमारा लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कई चीज़ों में इनका एडवांटेज, इनका यूज़ होता है, वो हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। सर्कुलर शिफ्ट के बाद हम अगला देखते हैं। अच्छा, उससे पहले इसके नोटेशंस भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारी सिंपल शिफ्ट थी, वहाँ पे SHL था, और यहाँ पे सर्कुलर शिफ्ट के लिए हम CIL कमांड का या नोटेशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मुझे R2 में ही लगाना हो तो उसके लिए राइट शिफ्ट की कमांड हो जाएगी CIR R2, और लेफ्ट के लिए हो जाएगी CIL, जो भी हमारा रजिस्टर R3 R2 जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है अर्थमेटिक शिफ्ट। ये भी हमारा कई बार यूज होता है। बिफोर द शिफ्ट इट, इफ द लेफ्ट मोस्ट 2 बिट्स डिफर, द शिफ्ट विल बी रिजल्ट इन एन ओवरफ्लो। ये वाला हमें अभी हम सिर्फ ऊपर सुपरफिशियली देखते हैं। ये वाला हम तब और डिटेल में समझ में आएगा जब हम इसके रिलेटेड एक फ्लो चार्ट को या वैल्यूज को स्टडी करेंगे। इसमें सिंपल लास्ट की 2 डिजिट्स को आप ये मान सकते हो कि उनकी एक्सोरिंग होती है, फिर उसकी एक्सोरिंग के बेसिस पे आउटपुट रिप्रेजेंट किया जाता है। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो अर्थमेटिक शिफ्ट में। और उसकी कमांड ये होती है ASHL लेफ्ट के लिए और ASHR राइट के लिए। तो ये भी हमारा डिवीजन एल्गोरिथम्स में यूज किया जाता है, डिवीजन में या और डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती हैं उसमें। अब RTL के कुछ बेसिक सिंबल्स देख लेते हैं। बेसिकली MAR भी हमारा एक रजिस्टर है, R2 भी हमारा एक रजिस्टर है। R2 के साथ हमने न्यूमेरिकल वैल्यू भी ऐड कर दी। तो ये डिपेंड करता है इसकी नोटेशन किस तरीके से है। जैसे PC भी एक रजिस्टर हो जाता है, AC भी एक रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर। आपने जैसे 8086 के जनरल पर्पज रजिस्टर्स बारे में स्टडी कर लिया होगा या करेंगे, तो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक रजिस्टर होता है AC एक्यूमुलेटर। तो वो उस 8086 का बाय डिफॉल्ट जनरल पर्पज रजिस्टर हो गया। और यहाँ पर हम बेसिक एक जनरलाइज वे में समझ रहे हैं कि R1 R2 R3 या MAR ये हमारे जनरलाइज रजिस्टर हैं किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के लिए। फाइन। इवन हम उनकी वैल्यूज को पैरेंथेसिस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे R2 है तो R2 की कितनी बिट्स की हो सकती है, 0 से 7 बिट का R2 भी हो सकता है, या फिर R2 के हम लेफ्ट मोस्ट बिट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो ये भी डिनोट करने के अलग अलग फॉर्मेशंस हैं। एरो बेसिकली क्या बताता है कि ट्रांसफर होगा डाटा का। जैसे यहाँ पे R2 एम्प्लाइज R1 है तो यहाँ पे R1 के कंटेंट R2 में जाएंगे। कॉलन से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कई बार। कॉमा डिटरमाइंस द टर्मिनेशन ऑफ कंट्रोल फंक्शन सेपरेट टू माइक्रो ऑपरेशंस। यानी कि हम कॉमा कहाँ यूज करते हैं, जब हमें सेपरेशन देना हो, एक से ज़्यादा माइक्रो ऑपरेशंस का रिप्रेजेंटेशन करना, तो हम ये भी यूज करते हैं। नाउ हम समराइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या कवर किया। हमने आज कवर किया बेसिकली RTL क्या होता है, उसके यूसेज, फंक्शंस, कहाँ हम उसको स्टडी करते हैं, क्या उसके नोटेशंस हैं, रजिस्टर्स कितने, किस तरह के उनको हम डिनोट करते हैं, किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हमने स्टडी किया माइक्रो ऑपरेशंस कि माइक्रो ऑपरेशंस को हम RTL में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या उसकी फंक्शनिंग है। इसके बाद हमने ये भी पॉप अप किया कि माइक्रो फंक्शंस कितने टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने कवर किया, चाहे अर्थमेटिक हो, लॉजिकल हो, चाहे सर्कुलर हो। तो ये आज हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में ये चीज़ कवर की। अब फटाफट एक शॉर्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसका असेसमेंट हम एंड में करेंगे, वेबिनार्स में या फिर सैटरडेज को। तो आपको विद एक्सप्लेनेशन इनको इनके आंसर्स बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। इसमें से डाटा ट्रांसफर का इंस्ट्रक्शन कौन सा है। आइदर ST 16-bit एड्रेस, एड A, B, मल्टीप्लाई C, D, या RET। Next, the number of sign bits in the 32-bit IEEE format. साइन बिट कितनी साइन बिट्स हम यूज करते हैं 32-bit IEEE फॉर्मेट के केस में, आइदर 1, 11, 9 और 23। In new CPU whose instruction set includes instruction set of its predecessor CPU is said to be dash with its predecessor, either fully compatible, forward compatible, compatible या backward compatible. The transfer between CPU and cache is block transfer, burt transfer, set transfer, associative transfer। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RGP में ये पूछा भी गया है कि डिफरेंस क्या होता है CPU
और कैश मेमोरी के बीच ट्रांसफ़र कैसे होता है डाटा का, और जो भी ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या क्या कहते हैं और किस तरह से डिनोट करते हैं। It takes one clock cycle to perform a basic operation, either true or false. इसका मुझे एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर देना कि एक क्लॉक साइकिल में किस तरीके से ऑपरेशंस होते हैं, अगर होते हैं तो, और नहीं होते तो क्यों नहीं होते। बेसिक ओवरऑल आउटकम क्या है हमारा कि माइक्रो ऑपरेशन हमने पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन को डिटेल में समझ लिया। इन दिस वे हम आरटीएल की हेल्प से कोप अप कर पाएंगे कि हमें माइक्रो ऑपरेशन एक तरीके की ये पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। आरटीएल उसको डिनोट कैसे करते हैं, नोटेट कैसे करते हैं, और हम किस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर वो ऑपरेशंस हमारे माइक्रो ऑपरेशंस कैसे वर्कआउट होंगे। तो ये आज हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में कॉप अप किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरटीएल या एड्रेसिंग मोड्स, इन सबको हम कवर करेंगे। ये हमने रेफरेंसेस यूज किए, मॉरिस मैन और विलियम स्टॉलिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस स्लाइड। थैंक यू।